हेलो स्टूडेंट, मैं मीतू आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद मी में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक समास। तो इसमें हम समास पढ़ेंगे और उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अब जो समास है उसका मीनिंग होता है छोटा रूप, यानी स्मॉल साइज। जब हम दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द लिखते हैं और वो छोटा शब्द होता है, जब उन दोनों शब्दों को मिलाया जाता है तो वो छोटा हो जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको ये समास अच्छे से समझ आ जाए। तो उदाहरण है राजा का पुत्र। राजा को जो पुत्र होता है हम उसे राजपुत्र भी बोलते हैं, और जो राजा का कुमार होता है उसे राजकुमार भी बोलते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो राजा का पुत्र है। और ये दो शब्द होते हैं जिन्हें जोड़ने से ये छोटे भी हो जाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है समास। तो चलिए अब हम समास के प्रकारों के बारे में विस्तार से जानें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि समास के कितने प्रकार हैं और हम इनके प्रकारों का भी विस्तार से अध्ययन करें। तो समास के भेद। समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो चलिए अब हम इन सब के बारे में एक एक करके अच्छे से अध्ययन करें और इनके उदाहरण भी देखें, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो हमारे अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, हमें कुछ ठीक से समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है कि अगर आप अव्ययी समास वाले शब्दों को देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि उन शब्दों के शुरुआत में जैसे उपसर्ग लगाया हो। तो जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं यथाशक्ति। तो इसमें अगर हम उपसर्ग अलग करें तो यथा हमारा उपसर्ग हो गया, शक्ति हमारा मूल शब्द हो गया। दूसरा हम उदाहरण देखें प्रतिदिन। तो इसमें भी प्रति हमारा उपसर्ग हो गया, दिन हमारा मूल शब्द हो गया। तो अगर हम अव्ययी भाव समास वाले शब्दों को देखेंगे तो उसमें हमें उपसर्ग दिखाई देंगे, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि वो अव्ययी भाव समास है। तो ये हमारी एक ट्रिक है जिससे हम अव्ययी भाव समास पहचान सकते हैं। अब यथाशक्ति का अगर हम समास विग्रह करें तो होता है शक्ति के अनुसार, और प्रतिदिन का समास विग्रह करें तो होता है प्रत्येक दिन। तो चलिए अब हम अपने अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। इस पद में दूसरा पद प्रधान होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब देखिए हमारा जो तत्पुरुष समास है उसमें जब हम दो शब्दों को हमारी समास की परिभाषा क्या है कि दो शब्दों को जोड़ के तीसरा नया शब्द बनाया जाता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जब उन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच जो कारक होता है उसका लोप हो जाता है, मतलब उसे हटा दिया जाता है। और हमारे कारक क्या होते हैं? ने, को, का, के लिए, ये आदि हमारे कारक होते हैं। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। देश के लिए भक्ति इक्वल टू देशभक्ति। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे देश और भक्ति के बीच में जो हमारा कारक आ रहा है के लिए, उसका लोप हो गया। तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास है। और दूसरा हमारा है राजा का महल, तो उसे हम बोलेंगे राजमहल। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा कारक है उसका लोप हो गया है, मतलब उसे हटा दिया गया है बीच में से। लोप का मतलब होता है उस शब्द को हटा देना। तो जब हमारे दो शब्दों के बीच में कारक को हटा दिया जाए तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले समास की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारा अगला समास क्या है, उसकी परिभाषा देखते हैं। तो हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। चलिए हम पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य
और उपमान उपमेय से मिलकर बनता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा से हम देख सकते हैं कि जो इस समास का उत्तर पद है वो हमारा प्रधान होता है और इस समास में हमें विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको ये समास और अच्छे से समझ आए। तो इसका उदाहरण है कमल के समान चरण। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जो हमारा विशेषण है वो है कमल और जो हमारा विशेष्य है वो है चरण। तो जो हमारा चरण है वो हमारे कमल के समान बताए गए हैं, तो उसमें इसका जो समास का वो आ जाएगा जोड़, वो आ जाएगा हमारा चरण कमल। दूसरा उदाहरण है हमारा नीला है जो गगन, अर्थात नील गगन। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा विशेषण है वो है नीला और जो विशेष्य है वो है गगन। तो इसमें भी हमें विशेषण और विशेष्य देखने को मिल रहा है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा कर्मधारय समास है। तो आशा कर रही हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है जिससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जो हमारा द्विगु समास है उसमें जो हमारा पूर्व पद अर्थात पहला जो हमारा पद होता है वो हमारे संख्यावाचक होता है, मतलब उसमें गिनती आती हैं। और दूसरा कि जो हमारा द्विगु समास है उसमें जो हमारे शब्द आते हैं उससे हमें समूह या समाहार का बोध होता है। तो जब हमें किसी भी समूह के बारे में या समाहार के बारे में बोध कराए कोई शब्द, तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। उदाहरण नवग्रह इक्वल टू 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा पूर्व पद अर्थात हमारा पहला पद है 9, वो हमारा संख्यावाचक है और दूसरा 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर हमें समूह का भी बोध हो रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास में आ जाएगा। दूसरा हमारा उदाहरण है दोपहर, दोपहरों का समाहार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा दो है वो हमारा पूर्व पद है और वो संख्यावाचक भी है और दूसरा यहाँ पर हमें समाहार का बोध हो रहा है, तो ये भी हमारा द्विगु समास में आता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि समास क्या होता है। तो चलिए अब हम अपने अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। और पहली और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप कोई वीडियो देखें तो उसे कृपया करके पूरा देखें जिससे कि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो आधा ही देखोगे तो वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखा करो जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए अब हम अपने अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, पर यह हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो जो हमारा द्वंद्व समास है उसमें हमारे जो दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं और दूसरी बात कि ये दोनों पद हमारे एक दूसरे के विलोम पद होते हैं। अर्थात अगर आप द्वंद्व समास देखोगे तो उसमें आपको अपोजिट वर्ड विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप कोई शब्द देखें जहाँ पर विलोम शब्द आ रहे हों तो वो हमारा द्वंद्व समास में आता है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो उसमें और, अथवा या एवं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जलवायु इक्वल टू जल और वायु। तो जैसा कि इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जल और वायु एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और दूसरा अगर हम इनका विग्रह करें तो इनके बीच में और शब्द का प्रयोग हो रहा है। और दूसरा हमारा उदाहरण है अपना पराया। अब हम इन शब्द को भी देख सकते हैं कि जो अपना पराया है वो एक दूसरे का विलोम शब्द है और अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो इनमें और शब्द का प्रयोग होगा, अपना और पराया। तो चलिए अब हम अपने अगले और आखिरी समास की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जिसकी, जिसका, जो, वह
आदि आते हैं वह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो बहुव्रीहि समास में हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब हमारे दो पद मिल जाते हैं और वो तीसरा पद बनाते हैं तो हमारा वो तीसरा पद प्रधान होता है। और जब हम बहुव्रीहि समास का विग्रह करते हैं तो उनमें जिसकी, जिसका, वाला है, जो, वह आदि शब्दों का प्रयोग होता है जब हम इनका विग्रह करते हैं बहुव्रीहि समास का। तो हम उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ आए। तो इसका उदाहरण है गजानन। अगर हम इसका विग्रह करें तो हमारा आंसर आएगा गज का है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। और हमारा दूसरा उदाहरण है त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। इस बहुव्रीहि समास में हमें जिसका, जिसके, वाला है आदि शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।